तेलंगाना के मुस्लिम मुत्तहिदा मजलिस अमल की जानिब से शहरी तरमीमी कानून NRC के खिलाफ तिरंगा रैली का इनकाद किया गया। रैली के बाद शास्त्रीपुरम में एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया गया। पुरअमन रैली के अख्ताम पर MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने खिताब किया। ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना के अवाम CAA और NRC को मुस्तरद करती है। उन्होंने इस कानून को वापस लेने की हुकूमत से मांग की। तो सुन लो हिंदुस्तान भारत के वजीर आजम, ये लाखों का मजमा आपके सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को मुस्तरद करता है और हम दोबारा हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को वापस लिया जाए, NPR पर काम रोक दिया जाए और NRC पर कभी भी काम ना हो। मेरे मोहल्ले जात में कोई गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई आकर आपसे आधार कार्ड पूछेगा तो क्या आप आधार कार्ड दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? क्या आप कागज दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। क्या कागज दिखाएंगे? क्या आप आधार कार्ड दिखाएंगे? तो क्या दिखाएंगे? आप बोलेंगे मैं हिंदुस्तान भारत का हूं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत भी और पुलिस का इंतजामिया भी इस तरह की हरकत ना करे। 25 जनवरी के दिन चार मीनार के दामन में जश्न यौम जमहूरिया मनाया जाएगा। इसमें आपसे शिरकत करने की गुजारिश। रैली में शिरकत करने के लिए आए नौजवानों और बुजुर्गों से हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने बात की। का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं, इसके लिए पूरे मुस्लिम को एकता कर दिया, बस वो शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बस क्यों आए हैं यहाँ पर? क्या क्या आपका? NRC के लिए आए हैं और CAA के लिए आए हैं, उसके लिए आए हैं। आप बताएं, आप क्यों आए हैं यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर NRC, CAB, NPR, CAA के खिलाफ एहतजाज करने आए हैं। हम लोग अभी पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लाखों की तादाद में यहाँ पर जैसो आवाम मौजूद है, खवातीन भी है, बुजुर्ग भी है और नौजवान लड़के भी है और नौमौलूद बच्चे भी है। और जैसो हम लोग जैसो ये एहतजाज जब तक जारी रखेंगे जब तक के जैसो ये बिल वापस नहीं लिया जाता। ये आज तो जैसो शुरुआत है, समझिए, हैदराबाद की तरफ से ये ख़त्म होने वाला नहीं है जब तक के ये बिल वापस नहीं लिया जाता। हम लोग जैसो मोदी साहब से, अमित शाह साहब से गुजारिश करते हैं कि वे ये ऐसे बिल्कुल जैसो बेहुदे किस्म के बिल अपने हिंदुस्तान में ना लाएं। आप लोग का जैसो सिर्फ एक ही जैसो टारगेट रहा है, हमेशा से हिंदू मुसलमान को लड़ाना है, आपस में जैसो इत्तेहाद को खत्म करना है। आप लोग की यही पॉलिसी रही है। बिल वापस लेने की कोई बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये हर रोज चलेगा ये NRC के लिए। जब तक ये बिल वापस नहीं लेंगे ये खत्म होने वाला नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। देखिए JNU में घुस के स्टूडेंट्स को मार रहे हैं वो लोग, और जो है जामिया मिलिया में, UP में बेकसूर मुसलमानों को जो है ना गोलियां बरसा रहे हैं लोग। JNU के स्टूडेंट को जो मारे आज तक उनको पकड़े नहीं गए लोग। ये लोग सिवाय मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं लोग। ये बिल को वापस नहीं है, BJP RSS की पॉलिसी है। जब तक ये खत्म नहीं होगा ये एहतजाज खत्म होने वाला नहीं है। ये आगे और बढ़ेगा और बढ़ेगा। यहाँ पे हिंदुस्तान के हर कोने में ये एहतजाज रहेगा। आज हैदराबाद में हुआ, कल और जगह होगा। जब तक BJP ये वापस नहीं लेती, देखिए बिल नहीं लोगों के दिल जीतो हिंदुस्तान में। हम BJP का सपोर्ट करते हैं। अगर कोई अच्छी बिल आई तो हम आधार कार्ड के लिए आए थे, हम लाइन में खड़े रहे। हमको नोटबंदी में लाइन में खड़ा रहे, NRC की लाइन में खड़ा रहे, हर वक्त हम लाइन में। क्या हम 365 दिन लाइन में खड़े रहेंगे? यहाँ पे देख रहे हैं साहब, सारा हुजूम जो है वो एक ही चीज़ के लिए यहाँ पर आया है, वो है CAA, NRC और NPR के खिलाफ। 2014 से लेकर 2019 तक आप इनका कोई एक काम बता दीजिए जिसकी वजह से पूरे मुल्क को फ़ायदा हुआ हो। उसके बजाय मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इन्होंने कितने नुकसानात किए हैं। सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन, धारा 370, उसके बाद ऐसे कई ऐसे हमले हैं, मॉब लिंचिंग, मुसलमानों, गरीब मुसलमानों को, यतीम मुसलमानों को जगह जगह रोककर मजहब के नाम पर मार रहे हैं। ये क्यों, क्या कर रहे हैं ये लोग? ये लोग सिर्फ मुसलमानों को, हिंदुओं को लड़ा रहे हैं। इस बिल की मुझे बताइए आप ज़रूरत क्या है? NPR, CAA, इसकी क्या ज़रूरत है मुल्क के लिए? इसमें मुल्क में फिर इस वक्त ज़रूरत है नौजवानों को नौकरी के लिए। इस वक्त मुल्क में ज़रूरत है। हमारी GDP कहाँ चली गई है? क्या हो गया है हमारे मुल्क को? हमारी GDP 3% पे आगे गिर गई है। इस किस्म के जो एहतजाजी मुजाहरे हैं, ये जो प्रोटेस्ट हैं, आप क्या समझते हैं? जो आपकी डिमांड है इस किस्म के मुजाहरों से वो पूरी होगी? क्या उम्मीद है, क्या तवक्को है आपको? देखिए इंशाल्लाह कोशिश तो हमेशा जारी रहेंगी। CAA जो है ना वो एक अलग चीज़ है। आप उसको CAA से NRP को जोड़ रहे, उससे उसको लिंक कर रहे, तो इसका मतलब क्या है? अगर अब कोई हिंदुस्तान में कोई आना चाह रहे
जो कोई शनार्थी क्या बोलते हैं उसको पूरा वो टोटली जो रेफ्यूजीज है, भैया हमारे को प्रॉब्लम नहीं है लाने के लिए, रखते कहाँ पे? ऐसे 5 करोड़ लोग हैं यहाँ, हैसो वालों को जॉब्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां से लेके आके क्या करते हैं लोग? ये जो पूरा है ना, ये 5 साल ये खाली लोगों के खाली बर्बाद करने के अलावा कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट 0, GDP 3%, ये इसके बारे में बात करो बोलो कोई बात नहीं करते। मुसलमानों के ऊपर जुल्म है, ये जुल्म और जबरदस्ती है। अब इसको बोलते कि भाई ऐसा मानो, बोल के तो मानने के लिए तो करेंगे तो कुछ मानेंगे ना, तो ये इसके लिए आए हुए हैं हम कि ये वापस ले ले। वो उलमा ने तिरंगा रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने न्यूज़ 18 को रैली में अपने मकसद से वाकिफ कराया। सीएए और एनआरसी के खिलाफ हैदराबाद में एक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद हो रहा है। तिरंगा रैली का नाम दिया गया है। इसमें सियासी, समाजी और मजहबी कायदीन शिरकत कर रहे हैं। मेरे साथ एक आलिम दीन है, ममशाद पाशा कादरी साहब। बात करते हैं। सर, आप लोग यहाँ आए हुए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं इस रैली के जरिए? आज की रैली को तेलंगाना रैली के से मौसूम किया गया है। ये दरहकीकत बीजेपी की नफ़रत अंगेज़ और तफर्रक़ा करने वाली सियासत के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज है और उसकी जानिब से जो क़वानीन बनाए गए हैं उसको रद्द करने की हम अपील कर रहे हैं। और सिर्फ ये हिंदुस्तानी में नहीं बल्कि सारी दुनिया में इन क़वानीन के हवाले से बड़ी बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ है और मुल्क के आइन का कत्लेआम इसको कहा जा सकता है। हम यहाँ आज रैली में अपने मुल्क के दस्तूर को और अपने मुल्क को गंदी सियासत से बचाने के लिए और अपने मुल्क को टुकड़ों में बंटने से बचाने के लिए आज सड़कों पे आए हुए हैं। आप देख रहे हैं ये हज़ारों लाखों सरों का समंदर, ये अपने साथ एक बेचैनी लिए हुए हैं कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, और इस उम्मीद के साथ आए हैं कि हमारा एहतजाज दर्ज होगा और ये बीजेपी अपनी गंदी सियासत से बाज आते हुए ये क़वानीन वापस लेगी, ताकि हमारा मुल्क जो अमन और सलामती का गहवारा रहा है इसकी अपनी पहचान वापस हो सके। हाफिज़ साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। ये शायद ऐसा पहला मौका है कि उल्मा ने भी लोगों से कहा है कि वो आएँ और एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? शायद ये पहली बार हो रहा है। देखिए, इस मुल्क को आज़ाद करवाने में उलमा का जो रोल है वो तारीख़ के सफ़ात में महफूज है। सबसे पहले जिहाद का फतवा उलमा ने दिया था। अंग्रेज़ों को यहाँ भगाने की जिद्दोजहद का आगाज़ उलमा ने किया था। और आज जब उलमा ये बात महसूस कर रहे हैं कि इस मुल्क के इक़्तिदार पर फाइज तबक़े एक मखसूस अक़लियत को निशाना बना रही है, तो हम खड़े हो गए हैं, क्योंकि सीएए के बाद एनआरसी का जो निफाज है ये मुसलमानों के तशख़्ख़ुस पर मसला पैदा कर देगा। इसलिए हम उन ज़िम्मेदार लोगों से अपील करते हैं कि एनआरसी और सीएए को रद्द करें, नए क़वानीन बनाएं, सबको एतमाद में लें और इस बात का ऐलान करें कि मुसलमान बाइज़्ज़त शहरी हैं, उनके साथ अलग मामला नहीं किया जाएगा और उनको तासुब के ज़रिए हिंदुस्तान के असल धारे से बाहर नहीं किया जा सकेगा। मुल्क और आईन को बचाने के लिए खवातीन भी किसी से पीछे नहीं है। तिरंगा रैली में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराया। एनआरसी वापस लेना है। कैदियों कैसा है, आज़ाद मुल्क में हमको रह कर भी कैदियों के लिए रहना है। आधार कार्ड बनाए, सब बनाए, फिर आधार कार्ड सबके लिए अच्छा है बोल के बनाए, फिर प्रूफ बोले तो कहाँ से लाना प्रूफ? मोदी का प्रूफ बताना चाहिए, पहले उसका प्रूफ बताए तो फिर हमारा प्रूफ बताते। जब तक हम उसका प्रूफ नहीं देखे, जब तक हम प्रूफ नहीं बताएंगे। ये मुल्क हमारा है और हम यहाँ रहेंगे, यहाँ पैदा हुए, यहाँ मरेंगे, यहाँ जीएंगे। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र देखो 20 कम 100 साल है। गांधी अस्पताल में पैदा हुई। मैं यहाँ आई हूँ इस वास्ते, मेरे पेट में गड्ढा निकला, पाँव में राड है टक्कर लग के, और मेरे को अब बुखार है। ये सब हालत रहने के बाद में भी मैं क्यों आई?
हिंदुस्तान हमारा है। मसले पैदा कर रही है एनडीए गवर्नमेंट, इसके अंदर सरासर महसूस हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का निचोड़ करके उनको तकलीफ दिया जाए। देखिए, अब बाबरी मस्जिद का फैसला ऐसा हो गया, फिर भी हम सब्र से खामोश रहे। अब ट्रिपल तलाक का मामला ऐसा रहा कि जो ना उन्होंने शरीयत में दाखिल हो गए, फिर भी हम उनको संभाल लेते हुए आ रहे हैं। मगर ये एनडीए का जो हुकूमत जो है ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही। अब इनके तकलीफ देने की इंतहा ये हो गई कि ना 60 साल 70 साल पहले के डॉक्यूमेंट लाओ बने, तो कहाँ से लाएंगे। देखिए, अब मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट्स है 10th के, इंटर के, सब चीज़ होंगे, मगर जो औरतें घर में बैठती, जो अक्सर हमारे इस्लाम में ख़ास तौर पे 18 साल होते साथ ही शादी कर देते, 10th का रहता उनका कर देते, उसके बाद उनका कुछ नहीं, शादी होने के बाद उनका नाम यहाँ पर जो ना अस्मा बेगम रहता, वहाँ जाके कुछ और नाम हो जाता, बदल जाता। तो ये लोग सब पूरे परेशान हो रहे हैं, उनके माँ बाप परेशान हो रहे हैं, सब सारे लोग परेशान हो रहे हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम इसलिए आए हैं, बाहर आएंगे, बराबर आएंगे। गाइड कर रहे हैं वो लोग हमारे को, मिस गाइड। अब देखिए, अगर वैसा रहता तो जो सवालात है उसके अंदर बहुत आसानी से बिल्कुल सिंपल सवालात रहते थे। वो उन बाबा का नाम, दादा का नाम, उनका बर्थ सर्टिफिकेट तो कहाँ से लाते बताइए। अब मैं है, मेरे वाले सबका भी बर्थ सर्टिफिकेट उठा के नहीं रखे हुए, तो कहाँ से क्या करेंगे आप बताइए। अब ये सब चीजें सिर्फ तकलीफ और तकलीफ देने की अब देखिए, अब डिलीवरी होते थे तो कहाँ से लाते थे वो लोग। तो ये सब हम प्रोटेस्ट करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इससे ज्यादा करेंगे, और जरूरत पड़ी हमारी जान भी अगर चलेगी तो हम इसके लिए बराबर मेहनत करेंगे। हैदराबाद की एक गारमेंट कंपनी की जानिब से 104 मीटर से ज्यादा तवील तिरंगा तैयार किया गया। इस मौके पर खवातीन ने जमकर शहर तरमीमी कानून को वापस लेने की मांग की। ये एक विजन गारमेंट्स की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। सब जितने भी कारीगर हैं सब मिलके एक सबसे बड़ा तिरंगा बनाए हैं। ऐसा तिरंगा शायद अभी हिंदुस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आप लोगों को देखने के लिए मिला होगा। हम ये आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, हमारे हक़ के लिए लड़ रहे हैं, ये जुल्म के ख़िलाफ़ है। और ये दिल्ली में और जेएनयू में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो मुसलमानों पे और दूसरे लोगों पर भी जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं। 105 अपने मीटर का झंडा है और ऐसे 3 मीटर का झंडा है। चौड़ाई में 3 मीटर है और लंबाई में 104 मीटर का है। मोहतरम मोदी, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर फातिमा तबस्सुम है। आज हम लोग ये प्रोटेस्ट इसलिए निकाल रहे हैं कि आपने जो इश्यू क्रिएट किया है एनआरसी और सीएए का, इसको आप वापस लीजिए। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, अल्लाह ने आपको कितना बड़ा पोस्ट दिया है, आपका टाइटल कितना अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी। अब जनता पार्टी भारत के आप जो है प्राइम मिनिस्टर है, तो आप काम भी ऐसे कीजिए ना कि हर मजहब का इंसान दुनिया में जिंदगी सुकून से गुजार सके। हिंदुस्तान में आप जो करना है करिए। आप आधार कार्ड बनाए, हम खुशी से बना दिए। कभी इस तरह का झगड़ा हुआ, कभी इस प्रोटेस्ट निकला, आप वोटर आईडी कार्ड्स बनाए, कभी हमने कुछ किया वोटर आईडी कार्ड्स में। अब हमने ड्राइविंग लाइसेंस है, हर किस्म के लाइसेंस है, सब काम है। ये कानूनी काम, ये कानूनी तरीके से होते हैं। मगर आपकी सोच में क्या है, बाहर के जो लोग घुस कर आए हैं हिंदुस्तान में, उन लोगों को बाहर निकालना, और हिंदुस्तानियों को जॉब नहीं मिल रहे, इसलिए आप ये परेशानी के साथ ये करना चाह रहे हैं। मैं समझती हूँ इस बात को। आसाम में भी इसी पर गड़बड़ हुई थी, मगर तरीका क्या हुआ, इसमें अक़लियत को परेशानी हो रही, दलितों को परेशानी हो रही, मुसलमानों को परेशानी हो रही, दूसरे जो है साइड से निकल जा रहे। ये गलत है, ये तरीका गलत है आपका। आप इस तरह से हिंदुस्तानियों को नहीं पहचान सकते मोदी साहब के सर्टिफिकेट के प्रूफ से वो हिंदुस्तानी है या बाहर का आदमी नहीं पहचान सकते, बल्कि उसके काम को देखिए। आज ये झंडा ले लेके तमाम औरतें अपने घरों से बाहर आ गए, छोटे छोटे बच्चे बाहर आ गए। हर मुसलमान और हर हिंदू ये काम के लिए ठहरा हुआ है। इससे आप पहचान लो कि हम सब हिंदुस्तानी है। जी, मैं इधर एनआरसी, सीए और सीएबी जो एनपीआर जो निकला उसके अगेंस्ट बोलने आई कि ये जो है बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कहीं से भी सेक्युलर नहीं है। अपने ही देश को यूँ खुद जलाया ना करो, लेकिन आप मजहब का आग सीनों में लगाया ना करो। मरते हैं अपनी मिट्टी पे तो क्या ये हाल करोगे? मरते हैं अपनी मिट्टी पे तो क्या ये हाल करोगे? हम हिंदुस्तानी हैं और तुम हमारी पहचान पर सवाल करोगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा नाम मास्ता रेणुका है। मैं कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी लंगरोज डिवीज़न में रहती हूँ। आज यहाँ पे आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज एनआरसी और सीएए बिल है ना, ये अमित शाह और मोदी ने ये
हमारी सेक्युलरिज्म को तोड़ने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोल के आज के ज़माने से नहीं, निज़ाम के सरकार के पीरियड से आ रहा है। ये हम तो कभी भी एक दूसरे को दूसरी नज़र से नहीं देखे, इसीलिए ये बिल को हम बाइकाट करने के लिए ये रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम कभी भी हम ये हिंदू मुस्लिम बोल के तोड़ना नहीं चाह रहे, हम मिलजुल के हमेशा रहेंगे। हम इंशाल्लाह हमको ऊपर वाला भी मदद करेगा इस बिल को बहाल करने में। हैदराबाद में शहरियत कानून के खिलाफ तिरंगा रैली निकाली गई। पुराने शहर में बंद का माहौल देखा गया। दुकानें, कारोबारी और तालीमी इदारे रजाकाराना तौर पर बंद रखे गए। वाज़ रहे कि तेलंगाना की मुस्लिम यूनाइटेड एक्शन कमेटी ने CAA, NRC और NPR के खिलाफ तिरंगा रैली निकालने का ऐलान किया। इस रैली को कई तंजीमों की हिमायत हासिल है। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए। पुलिस ने ईदगाह मीर आलम जाने वाले रास्तों को आम ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। हैदराबाद के सैकड़ों तलबा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर शहर तरमीमी कानून से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों तलबा एक जगह जमा हुए। इस दौरान CAA, NRC और NPR से मुतल्लिक़ खत लिखकर अपना ख्याल जाहिर किया। तलबा ने अपने खतूत में अहदनामा हिंद लिखकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को याद दहानी करवाई कि यह आईन तमाम हिंदुस्तानियों को मसावात फराहम करता है। ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि अनोखे प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद तलबा को शहर तरमीमी कानून से मुतल्लिक़ इजहार ख्याल के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। तेलंगाना में होने वाले बल्दियात के इंतखाबात के सिलसिले में पर्चे नामजदगियों के इदखाल का अमल आज मुकम्मल हो गया। रियासत के 9 कॉरपोरेशंस और 120 बल्दियात के इंतखाबात 22 जनवरी को होने वाले हैं और 25 जनवरी को नताइज जारी किए जाएंगे। आखिरी दिन बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगियां दाखिल की गई। असल मुकाबला TRS और कांग्रेस के दरमियान देखा जा रहा है। BJP भी TRS को सख्त टक्कर दे सकती है। असम्बली इंतखाबात में TRS के खिलाफ महाकोटमी बनाई गई है, लेकिन इस बार ऑपोजिशन पार्टियां मुतहिद नहीं है। कांग्रेस, TJS, तेलुगुदेशम और लेफ्ट ने अपने अपने तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला लिया है। नाज़रीन, वक्त हो गया आंध्र प्रदेश की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हज 2020 आंध्र प्रदेश के आज़मीन के लिए कड़पा में कुरानंदाजी। नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह ने की प्रोग्राम में शिरकत। नकाइस से पाक इंतजामात करने की कराई यकीन दहानी। शहर तरमीमी कानून के खिलाफ विजयवाड़ा के नंदीगामा में एहतजाज जारी। सियाकारों के खिलाफ इंसानी जंजीर का इनकाद। आमदनी से ज़ायद असासाजात जमा करने का मामला। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी CBI अदालत में हाजिर। अगली समाअत 17 जनवरी को। हाई पावर कमेटी का विजयवाड़ा में इजलास। रियासत के तमाम अजला की तरक्की को नजर में रखते हुए 3 दारुल हुकूमत के क़याम का लिया गया फैसला। बहुत जल्द हुकूमत को पेश की जाएगी क़तई रिपोर्ट। अमरावती की ताईद में गुंटूर और विजयवाड़ा में एहतजाज। हालात कशीदा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कई एहतजाजी मर्द ख़वातीन जख्मी। हज 2020 के लिए आंध्र प्रदेश में आज़मीन हज के इंतखाबात के लिए कुरानंदाजी कड़पा के जिला कलेक्टर हॉल में मुनक़िद की गई। इस तकरीब में रियासत के नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में जिला कड़पा के दरख्वास्त गुजारों के अलावा हज सोसाइटी के नुमाइंदे मौजूद रहे। वाज़ेह रहे कि आंध्र प्रदेश हज कमेटी को रवा बरस जुमला 3140 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें 70 साल से ज़ायद उम्र के महफूज ज़ुमरे में 88 दरख्वास्तें शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के 13 अजला में सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें जिला करनूल से दाखिल की गईं, जिनकी तादाद 703 है और सबसे कम दरख्वास्तें सिर्फ 5 दरख्वास्तें सरियाकलम से दाखिल की गई है। AP के आज़मीन हज रियासत की तकसीम के बाद पहली मरतबा विजयवाड़ा एयरपोर्ट से मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होंगे। 2221 आज़मीन हज विजयवाड़ा से रवाना होंगे। हैदराबाद से 125 और बेंगलुरु से 394 आज़मीन हज सऊदी अरब के लिए परवान करेंगे।
कृष्णा जिले के नंदीगाम में शहर तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस दौरान मकामी मुसलमानों की कसीर तादाद रैली की शक्ल में आकर चौराहे पर धरना दिया। इंसानी जंजीर बनाकर शहर तरमीमी कानून के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाजियों ने कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत मुसलमानों को मुल्क से बेदखल करने की साजिश रच रही है। एहतजाज में शरीक अफराद ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी आमदनी से ज्यादा असासाजात के मुकदमे में आज हैदराबाद के खसूसी सीबीआई अदालत में हाजिर हुए। वो विजयवाड़ा के कनावरम एयरपोर्ट से खसूसी तैयारे के जरिए हैदराबाद पहुंचे। खसूसी अदालत के जज ने 3 जनवरी को जगन को हिदायत दी कि समाअत के लिए शख्सी तौर पर हाजिर होने की हिदायत दी गई थी। जगनमोहन रेड्डी ने शख्सी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल 23 मई को आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला का हलफ लेने के बाद इस मुकदमे में जगनमोहन रेड्डी ने अदालत में पहली मरतबा हाजिरी दी। इससे कबल भी जगनमोहन रेड्डी कई महीनों तक मुकदमात की समाअत में शख्सी तौर पर हाजिर नहीं हुए थे क्योंकि वो इंतखाबी मुहिम में मसरूफ थे। जगन को कई मुकदमात का सामना है। 11 मुकदमात में उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी। ये मुकदमात जगन की मुख्तलिफ कंपनियों में सरमायाकारी से मुतल्लिक है। जब जगनमोहन रेड्डी के वालिद आंजहानी राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। अमरावती को आंध्र प्रदेश का सदर मकाम बरकरार रखा जाए या 3 दारुल हुकूमत कायम किया जाए, इस मामले पर विजयवाड़ा में आज हाई पावर कमेटी की अहम मीटिंग हुई। अमरावती की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हाई पावर कमेटी में दानिशवरों के अलावा रियासती वुज़रा शामिल है। रियासती वजीर फाइनेंस की क़यादत में हाई पावर कमेटी तश्कील दी गई है। हाई पावर कमेटी की ये दूसरी मीटिंग है। कमेटी ने रियासत के 13 अजला में 3 सदर मकाम के फ़वाइद से अवाम को वाकिफ कराने का फैसला लिया है। रियासती वजीर पीनानी ने बताया कि 13 अजला की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए 3 सदर मकाम का फैसला लिया गया है। कमेटी का अगला इजलास 13 जनवरी को मुनक्किद होगा। एपी के 3 मकाम के क़याम को लेकर 2 कमेटियां GN राव और बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप कमेटी तश्कील दी गई थी। दोनों कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट हाई पावर कमेटी को पेश की है। दोनों कमेटियों की रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद हाई पावर कमेटी हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अमरावती को दारुल हुकूमत बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए एक और किसान ने खुदकुशी कर ली। मंदाडम देहात से ताल्लुक रखने वाले 20 साला वैमूरी गोपी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। रियासत के 3 दारुल हुकूमत के ऐलान के बाद से गोपी परेशान था। उन्होंने दारुल हुकूमत को तब्दील न करने की वज़ीर आला से अपील की थी। वैमूरी गोपी बेरोजगारी के सबब बहुत परेशान था। वाज़ेह रहे कि अमरावती को दारुल हुकूमत बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए अब तक कई किसानों ने जान दे दी है। अमरावती और उसके करीबी देहातों में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। मंदाडम और तेलुरु देहात में हालात मजीद कशीदा हैं। बतौर एहतजाज मकामी किसानों ने रैली निकाली। पुलिस ने रैली को रोक लिया। इस दौरान पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान धक्का मुक्की देखी गई। हालात कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके सबब कई मर्द और खवातीन जख्मी हो गए। मुतासरीन का कहना है कि पुलिस ने खवातीन का भी ख्याल किए बगैर लाठीचार्ज किया। अमरावती को दारुल हुकूमत मकाम बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे तेलुगु देशम लीडर को पुलिस ने तमाचा मारा। विजयवाड़ा और गुंटूर में एहतियाती इक़दामात के तौर पर पुलिस ने तेलुगु देशम लीडरों को हिरासत में लिया। इस दौरान पुलिस ने बहस के दौरान बरहम पुलिस अहदेदार ने गुंटूर में तेलुगु देशम लीडर को तमाचा मारा। इसके बाद तेलुगु देशम लीडर के हामियों ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए एहतजाज किया। JNU तलबा यूनियन के साबिक लीडर कन्हैया कुमार CAA के खिलाफ विजयवाड़ा में मुनक्किद होने वाले इजलास में 11 जनवरी को शिरकत कर रहे हैं। मकामी लीडरों ने अवाम से इस प्रोग्राम में शिरकत की अपील की है। CR के एगनेस्ट में जो भी एजिटेशन चल रहे हैं, इसके मद्देनजर में जो है एक बड़ा प्रोग्राम, मतलब स्टेडियम में तकरीबन 25,000 से 30,000 लोग की कैपेसिटी का जो स्टेडियम है, बसवा पुन्नैया स्टेडियम सिंह नगर में मौजूद है। उस स्टेडियम के अंदर जो है जनाब कन्हैया कुमार साहब का प्रोग्राम इंतजाम किया गया है और इस प्रोग्राम के अंदर कसीर से कसीर तादाद में। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।